इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कोटक के स्मॉल कैप के डायरेक्ट प्लान का। यहाँ पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ कैसे गाइस ये लार्जेस्ट 7 नंबर का यहाँ पे स्मॉल कैप है जिसका एयूएम साइज सबसे ज्यादा है। प्लस इसको हम लोग कंपेयर करेंगे निप्पॉन, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, क्वांट, टाटा, जितने भी स्मॉल कैप के लीडिंग म्यूचुअल फंड है उनके साथ। प्लस फोन पे ने स्पेशली अपनी ऐप के अंदर इस फंड को यहाँ पे टॉप के अंदर रखा हुआ है। तो गाइस ये सारी चीजें जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। तो देखिए गाइस सबसे पहले हम लोग एयूएम साइज की बात कर लेते हैं। इससे आपको ये भी पता लगता है कि इन्वेस्टर किस स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा पैसा जो अपना निवेश कर रहे हैं। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उसका 7 नंबर के ऊपर रैंकिंग आता है जिसके अंदर 9,982 करोड़ से भी ज्यादा का इसके अंदर अभी तक पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। तो गाइस इस स्कीम के अंदर लिक्विडिटी की भी कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टर जो है सबसे ज्यादा अच्छा खासा पैसा इस स्कीम के अंदर डाल चुके हैं। अब गाइस बात करते हैं हम लोग रिटर्न्स के कंपैरिजन की, जिसमें हम लोग सीएजीआर को और जो है एब्सोल्यूट जो रिटर्न्स होते हैं, एनुअलाइज जो रिटर्न्स होते हैं उनको भी कंपेयर करेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पीरियड की, तो अगर आप 10 साल का निवेश लेके चल रहे हैं और पिछले 10 साल की अगर आप हिस्ट्री इसकी इस फंड की उठा के देखते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं 2 जनवरी 2013 को इस स्कीम की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, यानी कि 10 साल ऑलमोस्ट यहाँ पे इस स्कीम को हो चुके हैं। प्लस गाइस अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी देखेंगे और 10 साल का सिंपली यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इसके जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 23% से भी ज्यादा के आपको सीजीआर देखने को मिल जाएंगे। जबकि जो कैटेगरी एवरेज है, कैटेगरी एवरेज का मतलब ये कि जो पूरी की पूरी जो स्मॉल कैप वाले जो म्यूचुअल फंड वाली पूरी जो कैटेगरी होती है उसमें जो सारी स्कीम्स है उसने एवरेज यहाँ पे कितना रिटर्न बेसिकली निकाल के दिया है। तो एवरेज अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 21% का है और इस स्कीम का 10 साल के अंदर जो रिटर्न है वो 23% का सीजीआर निकल के आता है। तो रैंकिंग विद इन द कैटेगरी के अंदर टॉप 3 नंबर के ऊपर इसका जो है रैंकिंग निकल के आता है, जो कि काफी अच्छा रैंक है। गाइस ऐसे अगर मैं 5 साल की यहाँ पे बात करूँ तो जो एनुअलाइज रिटर्न है वो 21% का रिटर्न निकल के आता है, कैटेगरी एवरेज 19% का निकल के आता है और रैंकिंग जो विद इन द कैटेगरी है वो अगेन 3rd नंबर की निकल के आती है। वैसे ही गाइस अगर मैं 3 साल की भी बात करूं तो यहाँ पे टॉप 10 के अंदर यहाँ पे इस स्कीम को यहाँ पे कंक्लूड किया जा सकता है। यहाँ पे एनुअलाइज जो रिटर्न है 3 साल के 43% के निकल के आते हैं और जबकि जो कैटेगरी एवरेज है वो 40% का है। लेकिन गाइस अगर आप पिछले 1 साल या 2 साल का यार कंपेरिजन करोगे तो ये स्कीम ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया है। वहीं पे आप देख सकते हो कैटेगरी एवरेज 16% का है 2 साल का है, जबकि इसने केवल 14% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं पे कैटेगरी एवरेज अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो 29% का कैटेगरी एवरेज है, जबकि इसने केवल 23% का रिटर्न निकाल के दिया है। तो पिछले 2 सालों के अंदर इस स्कीम की जो है थोड़ी सी कंडीशन यहाँ पे बेकार हुई है इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। साथ में गाइस अगर मैं ईयर वाइज भी यहाँ पे कंपेयर करूं कि इस स्कीम ने कब यहाँ पे नेगेटिव के अंदर रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं 2022 के अंदर जब स्मॉल कैप पूरी कैटेगरी यहाँ पे जब परफॉर्म नहीं कर रही थी और पॉजिटिव के अंदर जब कैटेगरी एवरेज 1.75% गया था तब इसने यहाँ पे नेगेटिव के अंदर 1.72% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया था। वहीं पे 2018 के अंदर बात करूं तो यहाँ पे जब कैटेगरी एवरेज -14 से यहाँ पे गिरा था तब यहाँ पे जो है ये फंड ने भी जो है -15% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया। वहीं पे गाइस अगर मैं बेस्ट क्वार्टर यानी कि वर्स्ट क्वार्टर की भी बात करूं, यानी क्वार्टरली वाइज भी अगर आप सिंपली यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि कौन सा इसका बेस्ट क्वार्टर है कौन सा वर्स्ट है, तो देखिए अगर मैं ड्रॉ डाउन की बात करता हूं यानी कि जब स्मॉल कैप कैटेगरी पूरी तरीके से यहाँ पे गिरती है तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं 2022 के अंदर जब Q2 के अंदर जब 7% से गिरी थी तब ये वाला जो फंड है वो -10% का नेगेटिव निकाल के दिया था। वहीं पे कोविड के टाइम पे जब 2020 का जब Q1 यहाँ पे था टाइम पीरियड, तब जो कैटेगरी एवरेज है वो -28% से गिरा था और तब इस स्कीम ने यहाँ पे -28% का रिटर्न जो निकाल के दिया था। तो इस बात करते हैं हम लोग रिस्क और रेशियो की और रेटिंग्स की। तो देखिए रिस्क और रेशियोज की अगर मैं बात करूं सिंपली तरीके से तो इसके अंदर आपको ज्यादा वॉलिटिलिटी वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पॉजिटिव मिलेगा और बीटा भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलने वाला है। साथ में गाइस आप जितना यहाँ पे रिस्क उठा रहे हैं उसके कंपेयर में आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो जेएसएन अल्फा है जो टेन्योर रेशियो होता है वो भी यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। गाइस बात करते हैं हम लोग सिंपली यहाँ पे रेटिंग्स की। तो देखिए बहुत सारी एजेंसीज होती है जो इन म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे रेटेड करती है। तो अगर जो सबसे बड़ी जो रेटिंग एजेंसी है जैसे कि क्रिजल हो गई, अगर मैं उसकी बात करूं तो 2022 के अंदर इसने जो है इसको 5 स्टार की यहाँ पे रेटिंग दे रखी थी, लेकिन रिसेंटली 2023 के अंदर मार्च के अंदर इसने रेटिंग अपनी 5 स्टार से घटा करके 3 स्टार की रेटिंग सिंपली इस फंड को यहाँ पे दे रखी है। इवन गाइस अगर मैं वैल्यू रिसर्च यहाँ पे फर्म की बात करूं तो उसने भी कोटक स्मॉल कैप को जो है यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। अब गाइस बात करते हैं कुछ एप्स की जो यहाँ पे इन फंड्स को बेसिकली रेटिंग प्रोवाइड करती है, जैसे कि ईटी मनी हो गया जो कि अपनी रिसर्च करके अपनी ऐप के अंदर सिंपली इनको एक ईटी मनी रैंक करके रेटिंग जो है प्रोवाइड करती है। तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे यार तो इसने यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे जो है कोटक स्मॉल कैप को यहाँ पे रखा हुआ है। साथ में अगर
आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ द रिटर्न्स देखेंगे, यानी कि लगातार किसने रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिए, तो उसमें भी यहाँ पे थर्ड नंबर के ऊपर उन्होंने इस फंड को यहाँ पे रखा हुआ है। फर्स्ट के ऊपर इन्होंने क्वांट और सेकंड के ऊपर इन्होंने निप्पॉन को रखा हुआ है। और अगर मैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द वॉलेटिलिटी की बात करूं, यानी कि जो ऊपर नीचे होता है बेसिकली, यानी कौन ज्यादा जो है वॉलेटाइल हो रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे थर्ड नंबर के ऊपर इस फंड को यहाँ पे रखा हुआ है ईटी मनी ने। ऐसे गाइस अगर मैं फोन पे और पेटीएम की बात करूं तो गाइस पेटीएम ने यहाँ पे इसको फोर्थ नंबर के ऊपर रखा हुआ है, और फोन पे ने यानी इस अगर आप फोन पे की स्क्रीन को देखेंगे तो वहां पे भी आपको सेकंड नंबर के ऊपर कोटक का नाम सिंपली तरीके से दिख जाता है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग अदर स्कीम की, यानी कि जितनी भी टॉप की स्कीम है, जैसे कि निप्पॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, क्वांट हो गया, तो उसके अंदर अगर आप कंपैरिजन करेंगे रिटर्न के मामले में तो स्क्रीन के सामने आप देखेंगे, अगर मैं पिछले 5 साल का यार कंपेयर करता हूं तो ऑलमोस्ट आपको सेम काइंड ऑफ द रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कोटक ने जैसे 21% का सीएजीआर निकाल के दिया है, निप्पॉन ने भी ऑलमोस्ट 22% का निकाल के दिया है, एचडीएफसी ने ऑलमोस्ट 18% का निकाल के दिया है, और क्वांट जो कि अपने आप में एक एक्सेप्शनल स्कीम है उसने 27% का सीएजीआर निकाल के दिया है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है 5 साल, 3 साल और जो 10 साल का पीरियड होता है वहां पे आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर यार ये स्कीम जो है अंडर परफॉर्म कर रही है। एक साल के अंदर आप देख सकते हैं 23% का रिटर्न है, निप्पॉन का 37% का रिटर्न है, एचडीएफसी का 42% का रिटर्न है, और क्वांट का भी यहाँ पे एटलीस्ट 38% का रिटर्न है। तो पिछले 2 सालों के अंदर इसके रिटर्न के अंदर यहाँ पे डेफिनेटली आपको डिक्लाइनिंग देखने को मिलने वाला है। इस बात करते हैं कि इस स्कीम के अंदर यार स्टॉक्स वगैरह कौन से हैं, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग्स की बात करूं तो लार्ज कैप जो यहाँ पे केवल 3% का है, मिड कैप यहाँ पे 17% का है, और स्मॉल कैप जो है यहाँ पे 61% का है। लार्ज कैप यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इवन जो टॉप 10 होल्डिंग्स है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ज्यादातर सारी स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिलेगी, जैसे सीडियन लिमिटेड हो गया, सेंट्री प्लाईवुड्स बॉट्स हो गया, रत्नामी मेटल्स हो गया, ब्लू स्टार हो गया, गैलेक्सी हो गया, सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड हो गया, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड हो गया। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनमें से आप कुछ ही कंपनियों को केवल जानते होंगे, उनके प्रोडक्ट्स या सर्विस वगैरह यूज में लेते होंगे। लेकिन अगर मैं अदर स्कीम की बात करूं, जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मैं निप्पॉन, एचडीएफसी और क्वांट को यहाँ पे लेता हूं तो उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको एक लार्ज कैप स्टॉक्स भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड हो गया। और एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे लेट सपोज अगर आप 2-3 स्कीम को भी यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं तो आपको ज्यादा ओवरलैप वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने कोटक स्मॉल कैप के अंदर में इन्वेस्ट कर रखा है और लेट सपोज अगर आपने निप्पॉन इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रखा है तो दोनों के स्टॉक्स आपके क्लैश नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की होल्डिंग्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे डिफरेंट तरीके से देखने को मिलने वाली है। गाइस इसके अंदर अगर मैं सिंपली सेक्टर की बात करूं तो ज्यादातर इसका जो पैसा है वो ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी के अंदर यानी कि 10% होल्डिंग्स के अंदर लगा हुआ है। हाउस होल्ड कंपनी की बात करूं तो 7% का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। आयरन और स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कंपनीज है उसके अंदर 5% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और केमिकल के अंदर इसका 4% का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और फार्मा के अंदर भी ऑलमोस्ट उतना ही है। तो देखिए गाइस अगर मैं एक ओवरऑल यहाँ पे बात करूं यार कोटक स्मॉल कैप फंड की, तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा फंड है अगर आप पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल का सिंपली कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यार पिछले 2 साल के अंदर ये अंडर परफॉर्म यहाँ पे स्कीम रही है। तो लेट सपोज अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच है इस स्कीम के अंदर तो डेफिनेटली आपको जो अभी राइट नाउ टॉप अदर जो स्कीम्स है उसको आपको लोग यहाँ पे कंसीडर वगैरह कर सकते हैं। और लेट सपोज अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो आपको हर साल अपनी स्कीम को यहाँ पे डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा गाइस हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी क्वांट हो गया, निप्पॉन हो गया, एचडीएफसी हो गया, टाटा स्मॉल कैप हो गया, ऐसी कई सारे स्मॉल कैप के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस वगैरह बना रखे। तो इन सभी की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको एक पूरा क्लियर कट पिक्चर मिल जाए और आप अपने लिए एक बेटर यहाँ पे स्मॉल कैप जो है फंड को यहाँ पे चूज आउट कर सके। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।